में जलाते हो, ये बात नहीं बताओगे। पर ये लोग बेटी को रात में जलाते हो, प्रयास करते बेटियों का रेप अस्पताल में करवा रहे हो। जब मोदी अब महिला जी अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आप क्या बात करते हो? आप मुझे बताओ, पीआईसीयू के लिए कितना पैसा एलोकेट हुआ है, कितना बजट एलोकेट हुआ है? नहीं लगवाएंगे। आप लोग खाली खाली वैक्सीन लगवाते हैं और ये लोग तो कहेंगे अरे मोदी ने कौन सी वैक्सीन बनवा दी? मतलब भारत के वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं बना रहे हैं, मोदी वैक्सीन बना रहे हैं। शर्म करो प्रवक्ता साहब, आप शर्म कर लो। मोदी वैक्सीन बनाते हैं, मोदी कोई डॉक्टर है, मोदी कोई वैज्ञानिक है, मोदी वैक्सीन बनाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना है। कितनी परसेंट वैक्सीनेशन हो गई है, कितनी परसेंट वैक्सीनेशन है ये बताइए ना, कितनी परसेंट वैक्सीनेशन बता दीजिए। नहीं बता पाओगे। तीसरी लहर के लिए कितना बजट है उत्तर प्रदेश का, आप ये नहीं बता पाओगे। वैक्सीन लगवाते हैं। ओके ठीक है, आप लोगों के पास दोबारा आता हूं मैं। देखिए बहुत दूर से और वो भी पॉलिटिकल पार्टी के हेलीकॉप्टर में उड़े, नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। इस बार जो जनता 2022 में घर भेज देगी इनको। ठीक है ठीक है। अरे शरद जी आप तो अशोक जी सुन लिए ना। अरे ठीक है भाई, सुन लीजिए ना। शरद कुमार जी, आप तो लंदन में बैठे हुए हैं, आप बकिंघम काउंटी के वहाँ के काउंसलर हैं। आप तो देख रहे हैं यूरोप में भी बहुत कोहराम पैदा किया था इस कोविड ने। पहले तो उधर ही कोहराम किया था, इटली में। बात क्या है, जो हमारे प्यारे भारत में हम लोग को तो न्यूज़ हम लोग को भी पहले ही पहुंच जाता है, लेकिन क्या है कि जो हमारे प्यारे भारत में हो रहा है वो यहाँ भी हुआ था, लेकिन काफी हद तक मामला संभल गया है। रोज करीबन 3-4 जन का ऐसे मैक्सिमम देहांत होता है। लेकिन असल बात देखिए, ये देखना पड़ेगा कि हम एक दूसरे पर लांछन लगाएं, हमजोली करें, आलिंगन करें, जो करें, लेकिन बात यह है कि कोरोना तो कोई तितली या फतिंगा नहीं है कि पंख पकड़ के हटा दिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर जब सबको वैक्सीन लगने लगा, अभी देखिए 775,92,212 जन को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है। तो बात ये फैलाना पड़ेगा एक दूसरे से लांछन। कोई देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया में बोले, कहीं भी बोले, अगर कोई देश प्रदेश उन्नति करता है, उनमें इन्वेस्टमेंट जाता है, वैक्सीन बनता है, तो बट नेचुरल अगल बगल वाले चिल्लाएंगे। तो उसको अगर एक माने कि पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जाए तो अलग बात। हम लोग को ये असल में देखना है, यहाँ भी ये प्रॉब्लम था, बाहर तक एम्बुलेंस था, लोग को परेशानी था, लेकिन जब लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जब जागरूक हुए लोग, तो हम लोग को अभी गांव देहात और सब कम्युनिटी को ये एहसास दिलाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश तो अपने आप में हिस्ट्री है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक से एक हॉस्पिटल, है कि नहीं जी। तो उस हिसाब से अपने आप में एक एजुकेशन लाना होगा। भाई वैक्सीन ले लीजिए, एक भी डोज वैक्सीन ले लेंगे तो क्या है कि मामला रफा दफा हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। तो आगे तो एक दूसरे लांछन लगाने में कोई कोई मतलब नहीं बनता है। एब्सोल्युटली। तो सबसे जंग इसी अभी खत्म नहीं हुई है, जंग तो अभी बाकी है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप हमें बता रहे थे, और जो शरद जी बता रहे हैं हमें लंदन में बैठ करके, कि आपस में मत लड़िए, कोरोना से लड़िए, अभी तो लड़ाई बहुत बाकी है। तो ये बताइए कि उस लड़ाई में तीसरे वेव की जो आशंका है, उसकी भी तैयारी की तारीफ हो रही है, उस पर भी WHO ने तारीफ की है, रूरल मैनेजमेंट की खास तौर से। आपको लगता है कि हम अजय जी मुझे भी बोलने दीजिए। अब डॉक्टर साहब के बाद आता हूं आपके पास, उमाशंकर पांडे जी, आप हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं। डॉक्टर कौशल मिश्रा। अजय जी, तीसरी वेव की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, और जितनी अच्छे ढंग से की जाएगी उतना ही हम लोगों को बचाव कर पाएंगे। और जो डेटा सरकारी एजेंसीज के द्वारा डिस्क्लोज होते हैं, हम उसी को रिलाई करके ही हम उसके ऊपर अपनी राय रखते हैं। और WHO ने भी जो राय रखी होगी, जो वो मैंने नहीं पढ़ी, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर अगर राय उसने रखी है, WHO एक इंटरनेशनल एजेंसी है, और अगर वो इंटरनेशनल एजेंसी हमारे देश के किसी भी प्रदेश या किसी भी गांव या किसी भी मुख्यमंत्री या किसी की भी तारीफ करती है, तो हमें उस पर खुश होना चाहिए। पॉलिटिक्स बिल्कुल जरूरी है। पॉलिटिक्स अगर नहीं होती, पॉजिटिव पॉलिटिक्स और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं होगा, तो सरकार अच्छे काम नहीं करेगी। लेकिन मेरा बार बार ये कहना है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि परेशानियां नहीं थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन बिल्कुल भरमार थी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि दवाएं कम नहीं हुई, लेकिन समस्या यह है कि ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन होती है, उसमें जब विश्व के सारे देश चरमरा गए, तो अपना देश जो इतने कम संसाधन के बाद भी खड़ा हुआ है और विश्व उसकी तारीफ कर रहा है, तो हमें उसमें खुशी महसूस करनी चाहिए। मैंने ट्वीट नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लेकिन जो भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमारी तारीफ हो रही है,
तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, और तीसरी वेव अशोक की पांडे तैयारी जी, जितनी अच्छी तरह से होगी, आप हम जो उतनी अच्छी तरह से तीसरी वेव से लड़ पाएंगे। अरे मुझे पांडे जी, मुझसे नहीं पूछेंगे आप अजय जी, मुझे मौका नहीं देंगे यार। नहीं, मैं क्या अशोक बात कर रहे हैं? उमा नहीं उमा, अभी तो अशोक जी से पूछा आपने, अब एक अच्छा बार नहीं मुझे भी पूछ लीजिए। आज माफ कीजिएगा उमाशंकर अजय पांडे जी, जी, मैं आप ही मुझे के भी पास आ रहा मौका था, दीजिए। गलती मैं से आपसे निवेदन अशोक कर पांडे रहा बोल गया, पांडे है ना, दोनों हाँ। कंफ्यूजन हो गया। उमाशंकर पांडे जी, चलिए भाई धन्यवाद। यूएस कोई बात जैसे नहीं, धन्यवाद। यूएस, कोई यूके, बात नहीं। इटली, सब देशों, ऐसे ताकतवर देशों की हालत हमने देखी है। उसके मुकाबले तो हमारे यहाँ आप लोगों ने इतने बिल्कुल। अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं बनाकर छोड़े थे, तब भी हम लड़ रहे हैं ना, तो ये तो तारीफ की बात है ना। अच्छा, हाँ जी जी, अब सुन लीजिए जी, प्लीज मुझे थोड़ा मौका दीजिए। देखिए, मोदी जी कांग्रेस के बनाए हुए एम्स में वैक्सीन लगवाए, और योगी जी कांग्रेस के बनाए हुए SGPGI लखनऊ में उन्होंने वैक्सीन लगवाया। ये बिल्कुल पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस ने बनाया या वो मोदी जी ने, योगी जी ने बनाया। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा हाई कोर्ट ने तारीफ की, मैं बिल्कुल कहता हूँ ये गलत बात है। ये बातें तो अभी लोगों ने उठाई थी, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे, साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाए थे, सवाल आप लोगों ने उठाए थे। माननीय हाईकोर्ट अब ने आप कहा था, ये न सुन लीजिए, आप मेरी आवाज नहीं आने देंगे, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, आपकी गलत बात को नहीं आने दूंगा, सही बात बताइए। कांग्रेस ने आशंका पैदा की थी कि पहले मोदी योगी लगवाएं, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का वैक्सीन बताया था। आप उल्टा मत करिए पंडित जी, इस बातों को सही रखिए। माननीय हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो नरसंहार है। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट ने तारीफ किया, और ये कोई, आप बता दीजिए फेक कैली ने क्या कहा है। उन्होंने तो ना उत्तर प्रदेश सरकार का, आपने का मतलब आपने भी ट्वीट नहीं पढ़ा है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश सरकार का बयान जो है उसको उन्होंने टैग किया है। उन्होंने तो ना उत्तर प्रदेश, तो ये बयान गलत है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं साहब, ये बयान गलत है क्या कि उत्तर प्रदेश में 182 और ऑस्ट्रेलिया में 20,479, ये गलत है क्या? अशोक, अब अशोक पांडे जी, हकीकत क्या है? ठीक है, जवाब अशोक पांडे से। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के से ठीक होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी विभिन्न जिलों में गए, सैफई में तो जब उनकी हेलीकॉप्टर उड़ता है तो ये लोग गंगा जल से उससे साफ करने का काम करते हैं। कितना दुर्भाग्यजनक था। उसके बाद ये लोग कोरोना संक्रमण में भी राजनीति खोजने लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दलों का ऑक्सीजन स्वयं खत्म हो गया है। क्योंकि योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन विहीन दल है। ये कोरोना में ही ऑक्सीजन सिलेंडर खोज रहे हैं अपनी उन्नति के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर गांव के अस्पताल की व्यवस्था जमाने में योगी जी ने सरकार में बैठक करके हर जिले में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा, डीएम से कहा कि तीसरी लहर आने न पावे। ये वही लोग हैं जो वैक्सीनेशन पर भी राजनीति करने का प्रयास करते हैं। आज लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, इनके पिता इनका कहना नहीं मानते, सुधीर भदौरिया जी, बेटे इनका कहना नहीं मानते। उत्तर प्रदेश की जनता